हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र पुलिस भर्ती इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि इस साल की यानी 2024 की जो पुलिस भर्ती है वो उसकी जाहिरात जो है जनवरी 2024 यानी इस महीने के आखिरी तक आ सकती है और कम से कम जो है 13,000 से ज्यादा पोस्ट इस भर्ती के थ्रू जो है रिक्रूट होने के चांसेस यहां पर है। तो इस भर्ती में अलग अलग क्राइटेरिया है, कौन से कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ मालूमात लेंगे। नंबर 1, एज क्राइटेरिया। दोनों कैंडिडेट के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए ओपन में जो है 18 से लेकर 28 साल के उम्र के लोग बच्चे जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। और बैकवर्ड क्लासेस में, रिजर्वेशन में इसमें रिलैक्सेशन है, कुछ बड़ा कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो 18 से लेकर 33 साल इसमें जो है बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट ये भर्ती में अपीयर हो सकते हैं। तो ये हो गया एज क्राइटेरिया। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस भर्ती में जो है आपको ठहरने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना क्या चाहिए। इसमें जो है 12th पास इन एनी स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कौन से भी फैकल्टी से आप 12th पास है तो आप इस भर्ती में खड़े रहने के लिए एलिजिबल है। तीसरा जो है फिजिकल क्राइटेरिया है, जिसको शारीरिक पात्रता कहते हैं। इसमें जो है हाइट और चेस्ट देखी जाती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 155 सेमी, जिसको अगर हम फीट में कन्वर्ट करें तो 5.1 फीट होता है, और मेल कैंडिडेट के लिए जो 165 सेमी, जिसको जो है हम फीट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 फीट, ये जो है इस फीट में इसका कन्वर्ट करने के बाद होता है। ये हो गया हाइट के बारे में। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो चेस्ट के लिए, सिर्फ जो है मेल कैंडिडेट के लिए, तो चेस्ट जो है नॉर्मल साइज 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब उसको हम फुलाएंगे तो वो 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। इस तरीके का क्राइटेरिया होता है। महाराष्ट्र पुलिस भर्ती में खड़े रहने के लिए और भी कुछ चीजें जो है जरूरी है। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस एक होना आपके पास जरूरी है, जो LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जिसे हम कहते हैं, ये होना जरूरी है। जो कैंडिडेट के पास ये लाइसेंस नहीं है उनको अंडरटेकिंग देना पड़ती है कि सिलेक्शन होने के बाद 2 साल में ड्राइविंग लाइसेंस उनको जो है निकालना पड़ता है। ये अंडरटेकिंग जो है वहां पर गवर्नमेंट लेती है। दूसरा एक सर्टिफिकेट जो जरूरी है वो कंप्यूटर बेसिक का है, जैसे कि MS CIT और दूसरे बहुत सारे कोर्सेस है जो बेसिक कोर्सेस में गवर्नमेंट काउंट करती है। टोटल गवर्नमेंट के GR में 86 ऐसे कोर्सेस है MS CIT के को लेकर। इनमें से कोई एक कोर्स जो है आपको वहां पर इस भर्ती के लिए खड़े के लिए जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको लिख कर देना पड़ता है कि हम 2 साल के अंदर जो है MS CIT या आधा जो भी कंप्यूटर बेसिक का कोर्स है हम उसको कर लेंगे। उसी तरह जो है तीसरा क्राइटेरिया जो है कि वो स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के 1 जुलाई 2005 का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से 1 जुलाई 2005 के बाद जो है आपको 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है, अपत्य नहीं है, इसका एक सर्टिफिकेट आपको वहां पर देना पड़ता है भर्ती के वक्त। उसी तरह जो है आपको चौथा जो क्राइटेरिया इसके अंदर है उसमें आपकी जो है मराठी और हिंदी लैंग्वेज आपको आना वहां पर जरूरी है। उसी तरह परीक्षा फीस के बारे में देखेंगे, एग्जाम फीस के बारे में। ओपन कैंडिडेट के लिए एग्जाम फीस 450 रुपए होती है, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए एग्जाम फीस 350 होती है, जिसके अंदर पुलिस सिपाही, पुलिस चालक या स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स SRP जिसे हम कहते हैं, इन तीनों पोस्ट के लिए जो है अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेंगे। अगर आप जिस कैटेगरी में भरना चाह रहे हैं आप भर सकते हैं, इसका अलग अलग फीस जो है आपको वहां पर देना पड़ेगी। इसका जो एग्जाम है पुलिस भर्ती का वो 2 स्टेप में लिया जाता है। पहले शुरू जो है नंबर 1 पर ग्राउंड का एग्जाम होता है, जिसको शारीरिक चाचनी, ग्राउंड एग्जाम या फिजिकल टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें 3 किस्म के टेस्ट होते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। फर्स्ट जो है 1600 मीटर रनिंग, जिसको 20 मार्क है। दूसरा 100 मीटर रनिंग, जिसको 15 मार्क्स दिए जाते हैं। और तीसरा गोला फेंक, इसको 15 मार्क। इस तरीके से जो है मेल के लिए ये 50 मार्क का यहाँ पर ग्राउंड टेस्ट लिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ये 3 किस्म के टेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। फीमेल के लिए 1500 की बजाय 800 मीटर रनिंग होती है, इसको भी 20 मार्क दिए जाते हैं। उसी तरह 100 मीटर रनिंग के 15 मार्क
और गोला फेंक के भी जो है 15 मार्क। इस तरह फीमेल के लिए भी ये एग्जाम 50 मार्क का होता है। उसी तरह स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स SRPF, इसका क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है। इसमें पहली जो ग्राउंड टेस्ट है वो 5 किलोमीटर रनिंग की होती है जिसको 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स। दूसरी टेस्ट जो है 100 मीटर रनिंग की होती है जिसको 25 मार्क है, और तीसरी टेस्ट जो है गोला फेंक की है जिसको 25 मार्क है। इसलिए ये इस तरह जो है यहाँ पर SRPF के लिए जो है 100 मार्क का ग्राउंड होता है। इस तरीके से जो है टोटल जो है यहाँ पर ग्राउंड का एग्जाम होता है। ग्राउंड एग्जाम के बाद दूसरा जो एग्जाम होता है उसके बारे में देखेंगे। ये जो दूसरा एग्जाम होता है वो रिटन टेस्ट होती है। आपको राइटिंग में एग्जाम देना पड़ता है। ग्राउंड के अंदर जो है जो बच्चों ने ग्राउंड दिया है, तो जितने पोस्ट रहेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट होते हैं, तो एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है और उनका जो है रिटन टेस्ट लिया जाता है। ये जो रिटन टेस्ट है ये पूरा मराठी में लिया जाता है। इसका लैंग्वेज ऑफ आंसर मराठी होता है। इसमें जो है आपको जो है 100 मार्क का एग्जाम दिया जाता है जिसको आपको 90 मिनट में लिखना पड़ता है। ये एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होता है। आपको जो एक सवाल उसके नीचे 4 जवाब दिए रहते हैं, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसी तरह ये एग्जाम जो है अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर लिया जाता है। उसमें पहला सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक में भी अर्थमेटिक जिसको अंक गणित कहा जाता है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो सामान्य ज्ञान, वो चारू घड़ामड़ी जिसको जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स कहते हैं, जिसके ऊपर होता है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो बुद्धिमत्ता चाचनी जिसको इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, मैथ। और चौथा जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो मराठी ग्रामर का है, मराठी व्याकरण का है। ये सारा एग्जाम जो है आपको 100 मार्क का एक ही पेपर जो है इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर आता है, जिसको जो है आपको 90 मिनट में लिखना पड़ता है। लैंग्वेज ऑफ आंसर मराठी होता है। मराठी में लिखने की जो है हमको यहाँ पर तैयारी करना है। उसी तरह जो है रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे कि इसमें जो है अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है, जिसमें SC ST OBC आपको जो है EWS और लेडीज के लिए भी जो है रिजर्वेशन होता है। अलग अलग रिजर्वेशन कोटा होता है। उसी तरह जो है और एक बात हमने याद रखना चाहिए कि हमारा जो 12वीं HSC का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जिस तरीके का नाम हमारा है वैसा ही नाम जो है इस एग्जाम का फॉर्म ऑनलाइन भरते वक्त कैंडिडेट ने जो है वहां पर लिखना चाहिए। उसी तरह जो है यहाँ पर एक बच्चा जो है, एक कैंडिडेट जो है यहाँ पर पुलिस सिपाही, पुलिस ड्राइवर और स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, इन तीनों के लिए जो अलग अलग फॉर्म भर सकता है और इसकी अलग अलग फीस भी जो है उसको वहां पर भरना पड़ेंगे। उसके अलग अलग पूरे एग्जाम जो है उसको देना पड़ेंगे। इस तरीके से जो है यहाँ पर एग्जाम का क्राइटेरिया होता है। उसी तरह सभी बच्चों ने जो है अब एग्जाम जो फॉर्म भर रहे हैं उसका ID और पासवर्ड जो है अपने पास लिख कर रखना चाहिए, और ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो है वो बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर जो है आने वाले सारे आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, आपके ग्राउंड में कितने मार्क्स है, या फिर आपके रिटर्न में एग्जाम में कितने मार्क्स है, मेरिट लिस्ट में आपका नंबर कितना है, ये सारी चीजें जो है आपको जो है इस मोबाइल नंबर पर और इस ईमेल ID पर मिलेंगे। तो सभी बच्चों को जो है आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।